नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज झारखंड खबर आप तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षरा। आइए देखते हैं पंकज आर्या की एक रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार। मैं पंकज आर्या फिर एक बार आप लोगों के साथ मुखातिब हो रहा हूँ और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मैं NH-33 के बुंडू पे मैं आपको बताऊं कि भगवान बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा के बिल्कुल सामने हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पे बुंडू के लोग, बुंडू वासी। दरअसल टोल प्लाजा के जो शुल्क शुरू होने वाला है, कर शुरू होने वाला है, जो अखबारों के माध्यम से ये पता चला है, सोशल मीडिया के माध्यम से ये पता चल रहा है कि 5 तारीख से जो टोल प्लाजा में टैक्स लेना है उसको लेकर यहाँ पे विरोध जताया जा रहा है। आज सांकेतिक रूप से मसाल जुलूस यहाँ पे निकाला गया है और इस मसाल जुलूस के तहत ये बताया जा रहा है कि बुंडू की जनता और उसके साथ ही साथ पाँच परगना वासी इसको लेकर खुश नहीं है। इन तमाम बातों को लेकर यहाँ पे आज विरोध जताया जा रहा है। तमाम लोगों से हम लोग मिलेंगे जो विरोध कर रहे हैं, उनसे भी मिलेंगे और जानेंगे कि किस तरह से यह आंदोलन है, क्या सोच है और क्या चाहते हैं पाँच परगना के लोग इस टोल प्लाजा के मामले को लेकर। बने रहिए आर्या न्यूज झारखंड में। मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ बुंडू। टोल टैक्स लागू होगा, सबके लिए चालू होगा। हम लोग अभी जो रोड है वो क्लियर नहीं हुआ है, फिर भी 5 तारीख से रोड टैक्स चालू होगा। अगर 5 तारीख को रोड टैक्स कल से चालू होता है तो हम लोग धरना प्रदर्शन टोल टैक्स में ही करेंगे और उसका विरोध जताएंगे। और टोल टैक्स 20 किलोमीटर के दायरे में जो हम लोगों का गांव मोहल्ला जो आता है 20 किलोमीटर तक कोई नहीं देगा, क्योंकि हम लोग को जैसे पता चला है पेटरवार और रामगढ़ में 20 किलोमीटर के दायरे में कोई नहीं देता है। तो इसीलिए हम लोग स्थानीय जो 20 किलोमीटर के दायरे में सबको एकदम फ्री करना होगा। 285 और 250 नहीं, एकदम फ्री, कोई नहीं देगा, क्योंकि हम लोग का एरिया में है तो हम लोग को उतना तो हम लोग को रियायत मिलना चाहिए। और मैं बता दूं, राजस्थान की कंपनी बाहर के लोगों को नौकरी दे रहा है। जब हमारे यहाँ पे काम हो रहा है, टोल टैक्स हो रहा है, तो हमारा एक आशा और भरोसा और अधिकार है कि हमारे लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलना चाहिए, ना कि बाहर के लोगों को। इसीलिए हमारे यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिलना चाहिए। अगर ये सब नहीं होता है तो टोल टैक्स के समय हम लोग टोल टैक्स अगर उठाता है तो उसका विरोध करेंगे और जोर शोर तरीका से विरोध। स्थानीय विधायक इस संबंध में बात किए हैं NHI से और उसके साथ ही साथ अनुमंडल पदाधिकारी का, फिर भी ये आंदोलन क्यों? स्थानीय विधायक का मैंने बयान देखा, वो बोल रहे हैं कि 285 या 70 इस तरह से लगेगा। वो बोल रहे हैं कि 270 या 85 लगेगा, हम लोग जाके टोल टैक्स बना लीजिए। हम लोगों को ये पसंद है, हम लोग पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री लोकल आदमी के लिए फ्री ये मांग करते हैं। स्थानीय विधायक से हम लोग मांग करते हैं वो अपने स्तर से बातचीत करे और फ्री करा दें हम लोगों को, तो उनका हम लोग बहुत आभारी रहेंगे। जो मामला जो सामने में आया है, क्योंकि विधायक जी का स्पष्ट कहना है कि लोग जागरूक हों, खास करके जो 20 किलोमीटर के जो आसपास के लोग हैं वो जागरूक हों और जो टोल प्लाजा का जो राशि है वो उसको दे। क्या कहेंगे इस विषय पर? हम तो तमाड़ विधानसभा की जनता के लिए यही कहेंगे कि पूरा टोल प्लाजा में किसी का टैक्स नहीं लगना चाहिए, पूरा तमाड़ विधानसभा में। और क्योंकि तमाड़ विधानसभा एक छोटा सा विधानसभा है, बहुत 20-25 किलोमीटर के दायरे में आता है। यहाँ की जनसंख्या तो ऐसा कोई रोजगार नहीं है कि आते जाते टोल टैक्स का खर्चा बियर कर सके। और इसके आगे में 2 पर्यटक स्थल है। एक नज़दीक में ही हमारे सूर्य मंदिर है, उसके आगे में एक पोल है, सोनो पोल है, दसम पोल। इसको पूरे गांव के लोग जानते हैं, आते हैं जाते हैं। कोई भी मेहमान आता है तो वहाँ पर जाना पड़ता है एक दिखाने के लिए, चलो भाई मेरा घर में गुतिया आया है, उसको दिखला देते हैं। सूर्य मंदिर का दर्शन कराते हैं, आगे में फिर दसम पोल का। ऐसे छोटे छोटे जगह बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ की जनता को राहत मिलनी चाहिए, नहीं तो आंदोलन तो जारी रहेगा ही। सबको पता ही है कि हम लोग आज से आंदोलन जारी कर दिए हैं कि टोल प्लाजा में बुंडू की तमाड़ की जनता को 1 पैसा का। आप स्थानीय जनप्रतिनिधि, आपका निजी प्रयास क्या होगा? हम एक जनप्रतिनिधि के नाते यही कहना चाहते हैं कि पूरे बुंडू की जनता इस कार्यक्रम में साथ दे, आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और इसको कार्यक्रम को सफल बनाए, ताकि ये जनता की ही लड़ाई है, हमारी लड़ाई नहीं है। जनता सहयोग करेगी तभी हम सफल हो पाएंगे। बोला गया कि स्थानीय विधायक के द्वारा जो मूल्य राशि का घोषित ये समाचार पत्र के माध्यम से ही पता चला। तो आपके माध्यम से ही हम स्थानीय विधायक जी से यही निवेदन करना चाहेंगे कि 20 किलोमीटर के दायरे में जितने भी गांव है, वो तमाड़ हो, चाहे राय हो या सोनाहातू हो या हमारा आपका एदेलातू हो, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपका और माझी चले जाइए, यहाँ पर कोई शुल्क नहीं लगता है। और एक लोकतंत्र में जनता की आवाज़ को कान तक पहुंचाने के लिए आंदोलन सबसे बड़ी बात है और हम लोग आंदोलन करेंगे
इसके बाद आपके द्वारा जिस तरह बताया गया, इसके बाद हम लोग वार्ता करेंगे संबंधित पदाधिकारियों को। अगर उचित सम्मान मिला तब तो ठीक है, उचित सम्मान अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेंगे। आज NHI के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि 285 रुपया ली जा रही है, उसमें आप सभी को जो मुहैया नहीं, सुविधा है। 285 रुपया में हम लोग नहीं मानेंगे। हम लोग एकदम निःशुल्क स्थानीय 20 किलोमीटर के दायरे में जितने भी लोग आते हैं हम लोग निःशुल्क हम लोग को चाहिए। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति अभी हम लोग शाम को मसाल जुलूस निकाले काली मंदिर चौक से यहाँ बिरसा चौक तक, उसके बाद आगे की रणनीति हम लोग कल तय करेंगे। जिसमें जो है कि हम लोग का 3 मुख्य मांग है कि जब तक पूरा रोड नहीं होता है तब तक टोल टैक्स नहीं दिया जाएगा। दूसरा मांग है कि स्थानीय को 20 किलोमीटर तक, जो हम लोग को जानकारी मिला है कुछ 20 किलोमीटर तक को रेंज जो है कि मुक्त करना होगा, जिसमें बुंडू कमाल राहे सब आता है। और चौथा जो राजस्थान की कंपनी को दिया गया, ठीक है टेंडर कोई भी ले, लेकिन उस पर काम करने वाले हमारे स्थानीय को रखा जाए। इस सवाल को लेकर आज हम लोग मसाल जुलूस निकाले और मसाल जुलूस के माध्यम से उनको एक चेतावनी देते हैं कि अगर हमारे मांगों पर अमल नहीं किया गया तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाए। अजीत मोहन जी, आज के इस कार्यक्रम में मसाल जुलूस आप लोगों ने किया, आगे क्या रणनीति है? जिस तरह से आज बुंडू के तमाम समाज सेवी क्रांतिकारी लोग मिलकर हम लोगों ने मसाल जुलूस निकाला है, तो जिस तरह से हम लोगों ने बुंडू के तमाम जनप्रतिनिधि, क्रांतिकारी, तमाम राजनीतिक दल के लोगों ने इस टोल प्लाजा में जो टैक्स लग रही है उसको लेकर जो आज मसाल जुलूस निकाल रहे हैं। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो कल हम लोग सब मिलकर, तमाम बुंडू ही नहीं पूरे अनुमंडल क्षेत्र के लोग मिलकर हम लोग आंदोलन करेंगे, बृहद रूप से करेंगे। नितिन गडकरी को भी आपने पत्र लिखा है और संदर्भ में उन्होंने जानकारी भी दी है। क्या लगता है कि कब तक ये मामला हो सकता है और क्या इस विषय पर आपको जानकारी है? मामले पर ढुलमुल रवैया हम लोग देख रहे हैं NHI का और स्थानीय लोगों की, स्थानीय नेतृत्वकर्ता का, इसलिए हम लोग आज ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम लोग का सिर्फ 2 टुक कहना है, जब तक रोड पूरा नहीं होता है तब तक कोई शुल्क नहीं लगना चाहिए। और बाकी मांग है हमारा कि जब चालू होगा तो हमारे लोकल को फैसिलिटी मिलना चाहिए और लोकल आदमी को बहाली रोजगार मिलना चाहिए। ये सब तो बात की बात है, लेकिन अभी तत्काल में हम लोग किसी प्रकार का शुल्क जब तक कार्य कंप्लीट नहीं होता है नहीं देंगे। आप केंद्रीय मंत्री के आप सांसद प्रतिनिधि भी हैं और इस नाते में क्या लग रहा है कि क्योंकि पार्टी भी आप ही लोगों का है और जो मंत्री का जो यहाँ खास करके जो सर्कुलेशन जारी होता है वो सभी जगह इक्वली सर्कुलेशन जारी होता है, इस बीच में ये विरोध क्यों? देखिए, पहली बात तो जो रेट तय होता है वो NHI द्वारा होता है, वो किसी मंत्री के द्वारा नहीं किया जाता है। और आज की जो मसाल की लो है, मुझे पूरा उम्मीद है ये NHI वालों को दिखाई पड़ जाएगा और बुंडू की आवाम का जो आवाज़ है वो भी उनके कानों तक पहुंच चुकी है। और हमारा सिर्फ 3 ही मांग है, 20 किलोमीटर के परिधि में फ्री किया जाए, स्थानीय को रोजगार दिया जाए और क्या हाँ, जब तक रोड क्लियर नहीं होता है, ये तो सभी जानते हैं, रोड बिना क्लियर किए ही टोल लेने की जल्दबाजी है। ये 3 मांगें हमारी पूरी होनी चाहिए। जैसे कि बताया जा रहा है, फ्लैक्स के माध्यम से हमें जानकारी दी। फ्लैक्स के माध्यम से हम क्या जानकारी, किस गाड़ी में कितना टोल लगना चाहिए यही नहीं देगा फ्लैक्स में, इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं। 20 किलोमीटर के परिधि में फ्री किया जाए, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यही है, क्योंकि ये सालों साल चलेगा, आने वाले समय में इसका परिणाम हम लोग को भुगतना पड़ेगा। इसलिए सिर्फ हम लोग सबसे बड़ा जो मांग है वो 20 किलोमीटर की परिधि में 20 से 25 जितना भी हो जो नियम है, दूसरी जगह भी यही नियम है। आप रामगढ़ चल जाइए, पेट्रोवार चल जाइए, और भी जगह पे स्थानीय का छूट दिया जाता है, फिर यहाँ अलग नियम क्यों बनाया जा रहा है? सबके लिए नियम एक होना चाहिए, NHI द्वारा सबके लिए नियम एक होना चाहिए। अपना मनमर्जी हिसाब से आप रेट तय नहीं कर सकते हैं। बस हमारा सबसे बड़ा मांग है, ये 3 जो मुख्य मांगे हैं, ये हमारा पूरी जब तक पूरा नहीं होता है तब तक हम लोग का आंदोलन चरणबद्ध तरीके से चलता है। केंद्र में आपकी सरकार है, आप पार्टी स्तर से क्या करेंगे इस मामले? पार्टी स्तर से हम अपने जो संसद है, संसद प्रतिनिधि होने विभाग के प्रतिनिधियों से हम अपने संसद से भी इस मुद्दे पे बात करेंगे और हम आग्रह करेंगे कि वो भी NHI वाले से बात करें। लेकिन सबसे बड़ा ताकत होता है जनता का ताकत। अगर जनता हम लोग एकजुट हो रहे, अभी भले ही आपको संख्या कम दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे आदमी को
इसका जो दुष्परिणाम है जिसे इसे पता चलता जाएगा, जो समस्या पता चलता जाएगा, हम लोग का कारवां भी बढ़ता जाएगा। जी कल जो प्रदर्शन आप लोग करेंगे, क्या आप लोग गाड़ी वगैरह रोकेंगे? गाड़ी हम लोग कानून का पालन करते हुए ही हम लोग अपना आंदोलन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएंगे। हम लोग किसी को परेशान नहीं करेंगे, ना हमारे द्वारा किसी भी सरकारी संपत्ति की कोई भी क्षति होगी, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। ये प्रदर्शन क्या अनिश्चितकालीन रहेगी कि सिर्फ एक दिवसीय? जब तक हमारा मांग नहीं जाता, चरणबद्ध तरीके से हम लोग अपना रणनीति बनाते हुए इसको आगे बढ़ाएंगे। बताया जाए, आज आप लोग मसाल जुलूस में शामिल हुए हैं, क्या कहना होगा? मसाल जुलूस में हम लोग शामिल हुए हैं। NHI का जो रेट है बहुत ज़्यादा, बहुत हाई है। हमारा बुंडू से हम लोग अगल बगल जैसे सूर्य मंदिर घूमने जाते हैं, हो सकता है हम लोग 3-4 बार में 2 बार भी चले जाते हैं, दसमपुर चले जाते हैं, तो डेली तो हम टोल टैक्स नहीं दे पाएंगे। पहला बात ये है, अच्छा व्यवसायी वर्ग हम लोग हैं, बस में जाते हैं तो ऑटोमेटिकली बस वाले से जब ज़्यादा दिया जाएगा टोल टैक्स, तो वो तो हमको ही देना पड़ेगा, वहन करना पड़ेगा, हमें से तो बस भाड़ा पड़ेगा। हम लोग को भी तकलीफ है, सारे व्यवसायियों को। और बगल में हमारा बुंडू अनुमंडलीय अस्पताल है। रात में यदि हम लोग को तकलीफ होता है, हम लोग प्राइवेट गाड़ी लेके जाते हैं, तो उसको पता नहीं है कि भैया प्राइवेट गाड़ी की एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस को हो सकता है कि माफ कर दिया जाता होगा टोल टैक्स, लेकिन प्राइवेट गाड़ी को तो ले लेगा। एक तो आदमी परेशानी रहेंगे, परिवार वाले अपना लेके परिवार को, और भी टोल टैक्स के लिए उनका नौटंकी होगा। ये थोड़ा महंगा है, ज़्यादा भी है, और प्लस की हमारा रोड जब बना नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ, तो लेने का अधिकार नहीं है उनको। बोले आज आप लोग जो टोल प्लाजा को लेकर के जो आप लोग आज मसाल जुलूस निकाले हैं, क्योंकि बस आपकी भी बस चलती है और आप भी बस के ऑनर हैं, क्या कहेंगे इस विषय पर? हम लोग का बस जैसे बुंडू से रांची चलती है 40 किलोमीटर, इसलिए 40 किलोमीटर का दूरी के आधार में उतना पैसा हम लोग को नहीं लग रहा है टोल टैक्स, इसलिए हम लोग को तो चौका तक का टोल टैक्स लग रहा है। और हम लोग यही बोलना चाहते हैं, जब तक रोड पूरा कंप्लीट नहीं होता है, टोल टैक्स ना लिया जाए। अभी कितना मुश्किल होगा, क्योंकि जो गाड़ी है उस पर कितने आपके हिसाब से क्या चार्ज पड़ रहा है और कितने ट्रिप आप लोग लगाते हैं? हम लोग यही बोलना चाहते हैं, जैसे गोला में लगता है 140 रुपये बस का, और यहाँ पर 250 रुपये लिखा है बस का। उसी आधार में टोल टैक्स कम किया जाए, क्योंकि उधर भी तो चलता है बस उतना, और अगर धनबाद रोड में 1000 बस चलता है तो टाटा रोड में 2000 बस चलता है। उसी के आधार में हम लोग का टोल टैक्स लगना चाहिए। टोल टैक्स जो भी लगाया है, रेट यहाँ पर ज़्यादा लगाया है। टोल नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। टोल नास्थाने को मुक्त करना होगा, करना होगा, करना होगा। टोल नास्थाने मुक्त करने के लिए ये साथ दो, साथ दो, साथ जिंदाबाद, जिंदाबाद। बुंडू की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। प्रोजेक्ट लोकल को फ्री करना होगा, करना होगा, करना होगा। जब तक पूरा होगा, करना होगा, करना होगा, करना होगा, करना होगा। करना होगा, करना होगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। करना होगा, करना होगा। बुंडू की जनता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। देना होगा, देना होगा, देना होगा। जमीन लोकल को छूट देना होगा, देना होगा, देना होगा। और जब तक पूरा रोड नहीं, तब तक टोल टैक्स नहीं चलेगा। बंद रहेगा। करना होगा, करना होगा, करना होगा। नहीं चलेगा। के लिए बने रहिए आर्या न्यूज झारखंड खबर आप तक के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपने क्षेत्रों के खबरों के साथ हमें व्हाट्सएप करें, ताकि हम आपके क्षेत्रों के खबरों को प्रमुखता के साथ अपने चैनल पर दिखा सकें। अब दीजिए मुझे इजाजत, कल फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई और सच्ची खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।